निकल पड़े और रेगिस्तान के काफी लंबे सफर के बाद वो मंदिर में पहुंचे। वहाँ गोकू ने देखा कि चीची एक खिलाड़ी के साथ ट्रेनिंग कर रही थी। उसे देखते ही गोकू उससे मिलने पहुंचा तो चीची ने कहा कि तुम्हारे दादा की मौत की खबर सुनकर बहुत बुरा लगा मुझे, तुम ठीक तो हो ना। अब चीची ने उसे कुछ दिन बाद होने वाले टूर्नामेंट के लिए यहीं रुकने को कहा। कुछ देर बाद गोकू वापस मास्टर रोशी के पास गया और तभी बल्मा ने वहाँ आकर बताया कि उसके रेडार ने एक और बॉल का सिग्नल पकड़ लिया है। अब गोकू, मास्टर रोशी और बल्मा अगली ड्रैगन बॉल को ढूंढने के लिए रेगिस्तान से होते हुए जा रहे थे, पर गलती से वो एक क्रेटर में जा गिरे। उसी समय यामचा नाम का लड़का उनकी मदद के लिए आया, पर इसके बदले में उसने पॉड मोटरसाइकिल मांग ली, मगर बल्मा ने इससे साफ इनकार कर दिया और उन्होंने फैसला किया कि वो खुद ही इस क्रेटर से बाहर निकलेंगे। अब उनके पास कोई दूसरा चारा नहीं था, इसलिए मास्टर रोशी ने वहीं आग जलाकर तंबू बांध दिया। फिर मास्टर रोशी ने बताया कि पिक्कोलो अपने साथी ओजारू को फिर से जगाना चाहता है, जो कि सिर्फ सूर्य ग्रहण वाले दिन हो सकता है, जो आज से 2 दिन बाद है। उस रात वो ओजारू को आजाद करके फिर से दुनिया पर कब्जा कर लेगा। अब रोशी ने कहा कि उसे रोकने का एक ही तरीका है, उन्हें ड्रैगन बॉल्स को ढूंढना होगा और शेनलॉन्ग से पिक्कोलो को खत्म करने की इच्छा मांगनी होगी। उसी पल अचानक बल्मा के रडार में फिर से आवाज आने लगी और वो समझ गए कि आसपास एक और ड्रैगन बॉल मौजूद है। अब मास्टर रोशी और समय बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसलिए वो कूद कर क्रेटर से बाहर आ गया और उसने यामचा को अंदर सीढ़ियां डालने को कहा ताकि बल्मा और गोकू भी ऊपर आ सकें। इसके बाद उन्होंने खुदाई के औजार उठाए और एक दीवार में छेद कर दिया, जिसके जरिए वो एक सुरंग में पहुंच गए। इस सुरंग को पार करने के बाद वो लावा से भरे एक समुद्र तक आ पहुंचे। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो इस धधकते लावा को कैसे पार करें, पर तभी अचानक सिबोमिन नाम की फौज उन पर हमला करने आ गई। हालांकि ये फौज उनसे काफी ज्यादा थी, पर फिर भी गोकू, बल्मा और रोशी ने मिलकर उन सबकी छुट्टी कर दी। लेकिन ये क्या, सिबोमिन्स तो मरने के बाद दोगुने होकर वापस हमला करने लगे थे। अब उनका सामना करते हुए मास्टर रोशी ने कामेहामेहा नाम का एक हमला किया, जिससे एक सिबोमिन सीधा लावा में जा गिरा। ये देखते ही रोशी और गोकू तुरंत सभी सिबोमिन्स को लावा में फेंकने लगे ताकि वो फिर से जिंदा ना हो सकें। इस तरह इन जानवरों की लाशों से उन्होंने लावा के समुद्र पर पुल बना दिया। अब गोकू लावा को पार करते हुए एक पहाड़ी तक पहुंचा, जहां 6 स्टार वाली ड्रैगन बॉल मौजूद थी। इससे पहले कि वो बॉल को उठाता, अचानक माई ने वहां आकर उसके मुंह पर जोरदार हमला करके